नमस्कार बच्चों। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन ये टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में हम लोगों ने पुर्तगालियों के संदर्भ में देखा था किस प्रकार वो यूरोप से निकलकर भारत तक आते हैं, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इसके साथ ही वह किस तरह से अपनी व्यापारिक नीतियों को यहाँ पर लागू करते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। थोड़ा सा फैन देखना, इसको थोड़ा वॉइस कम हो जाए, इससे स्लो कर दें बस। क्लियर? हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं पुर्तगालियों का मामला हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से रहा था। सारी बातें पुर्तगालियों से संबंधित हो गई थी। आज हम लोग देख रहे हैं डच के बारे में। किसके के बारे में? डच से। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है डच से भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स के बारे में। क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डच। डच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, डच के बारे में यदि हम संदर्भ में देखें तो हॉलैंड और नीदरलैंड से इनका संबंध माना जाता है, डचों का माना जाता है। तो देखते क्या है हम लोग कि पुर्तगालियों के दमन का कारण डच शक्ति का भारत में उदय होना था। और पूर्व के क्षेत्र में जिस भी शक्ति ने पुर्तगाली के बाद अपना वर्चस्व स्थापित किया वो कौन थे? डच थे। डच के संदर्भ में देखते हैं क्या है मामला डच का। देखते हैं 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच अपनी पूरी भारत में स्थिति मजबूत कर लेते हैं, पुर्तगालियों को बिल्कुल किनारे कर देते हैं। कौन? डच। फिर डच के बारे में देखा जाए, डच करते क्या थे, किस तरीके से इनको भी लोभ हुआ, आकांक्षा उत्पन्न हुई कि हम लोग जाएं पूर्व में अपना व्यापार बढ़ाएं। होता क्या है, जब पुर्तगाली यहाँ से अपना माल लिस्बन ले जाते थे तो लिस्बन से जो आए हुए पूर्व का माल तो था, मान लीजिए इधर जो एशिया, पूर्व वाला एशिया था, इधर यूरोप में जब ये ले जाते थे, यूरोप में पुर्तगाल देश था, पुर्तगाल की राजधानी कौन थी? लिस्बन। यहाँ से माल यहाँ जाता था तो ये डच यहाँ के माल को एंटवर्प ले आते थे। एक यूरोप का केंद्र था एंटवर्प, और वहाँ से यूरोप के बाजारों में वो क्या हो जाता था, इधर उधर सप्लाई होता था। तो देखा जाए इनको एक लालच आने लगा, क्यों ना लिस्बन जो माल आता है हम डायरेक्ट उसी माल पे कंट्रोल कर लें, डायरेक्ट खुद एशिया से क्या करने लगे? व्यापार करने लगे, पूर्व से क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। अब आइए, जो डच के बारे में हमने तो बेसिक बात बताई, क्या बताया कि जो है पुर्तगाली शक्ति के बाद जो कोई आता है, कौन आता है भारत में? डच। अब जो हम लोग बात करें इसके बारे में, एक और मैं डच के बारे में बताइए, बात इंपॉर्टेंट थी ये माल जो आता था पुर्तगाली लोग कहाँ से लाते थे? पूर्व से माल कहाँ पर आता था? लिस्बन पहुंचता था। लिस्बन तक पहुंचाने में पुर्तगालियों का विशेष रोल रहता था, और लिस्बन से ये एंटवर्प में पहुंचता था। एंटवर्प और एंटवर्प से यूरोप के बाजारों में ये सब जो भूमिका है एंटवर्प से यूरोप के बाजारों में, इसमें किसकी भूमिका थी? डच की थी। क्लियर? डच भी मुनाफा कमाते थे, इसीलिए डच अब सीधे चाह रहे हैं कहाँ व्यापार करें? सीधे पूर्व क्षेत्र में व्यापार के लिए इच्छुक हो रहे हैं, में व्यापार करना चाह रहे हैं। अब देखिए डच किस प्रकार पुर्तगालियों को पीछे कर रहे हैं। देखिए क्या मामला रहता है डच को पुर्तगालियों को पीछे कर देने में। सबसे पहले डच लोगों ने अपने व्यापारिक संगठनों पर ध्यान दिया, और सबसे ज्यादा जो इन लोगों ने जो विकास किया तो जहाज के क्षेत्र में नवीन विकास किया। मतलब जहाज के क्षेत्र में इनका इतना ज्यादा नवीन विकास हुआ कि इन्होंने एक फ्लूट शिप एक बात एक प्रकार का अद्भुत जहाज था जो कहा जाए फ्लूट शिप नामक अद्भुत जहाज किसने बनाया? ये जो फ्लूट शिप जो है एक प्रकार का जहाज होता था। ये जहाज जो फ्लूट शिप वाला जहाज है ये हल्का होता था, काफी क्या होता था? हल्का जहाज था। हल्का के साथ साथ इसमें खेमे जो नहीं होता आगे बढ़ाने के लिए, खेने के लिए कम आदमियों की जरूरत थी, कम आदमियों की जरूरत। प्लस एक और कार्य, ये जहाज क्या थे? इन जहाजों में क्या फायदा था? ये इनकी स्पीड क्या थी? तीव्र स्पीड में चलते थे। स्पीड में इनकी तेज है, किसकी अपेक्षा? पुर्तगाली जहाजों की अपेक्षा। पुर्तगाली जहाजों की अपेक्षा इनकी क्या है? स्पीड भी तेज है, हल्के भी हैं, कम आदमियों की जरूरत पड़ रही खेना चलाने में, स्पीड से आ रहे हैं। जब कोई चीजें हल्की हो, ये चीज हल्की होगी, कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, स्पीड में चलेगी, तो इनसे इनका आने जाने का खर्चा भी क्या हो रहा है? बच रहा है कि नहीं?
तो इनका जो है कह सकते हो डचों के जहाजों का, डचों के आने जाने का खर्चा भी बच रहा है, आने जाने का खर्चा खर्च कम हो रहा है, और व्यापार और अधिक तेजी से कर रहे हैं। किसके अपेक्षा? पुर्तगालियों की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि पुर्तगालियों को पछाड़ने में इनकी सबसे ज्यादा मदद किसने की? नवीन जहाजों के प्रयोग ने की। जो नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जहाजों में, उसने कहीं ना कहीं इनको पुर्तगालियों से आगे ले आए या पुर्तगालियों को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। अब आते हैं हम लोग, अब मामला क्या है, आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के बाद फ्लूट शिप नाम का एक जहाज बना रहे हैं। अब और भी चीजें क्या हो रही हैं जो देखें हम लोग। 1609 में एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम जानते हो नीदरलैंड की आज भी राजधानी है, ठीक है। 1609 में एम्स्टर्डम में एक्सचेंज बैंक की स्थापना कर रहे हैं, एक्सचेंज बैंक की स्थापना, तो याद रखिएगा एक्सचेंज बैंक की स्थापना 1609 में एम्स्टर्डम में कौन कर रहा है? डच कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? डच कर रहे हैं। 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना हुई। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है तो जो एशिया से जो सामान जा रहा है उस सामान को बेचने का कौन कौन केंद्र बना जा रहा है? ये बैंक बन रही है केंद्र। जो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम व्यापारिक केंद्र के रूप में बन गया, केंद्र बन गया। खासकर कहां से? जो एशिया से वस्तुएं जाएंगी एम्स्टर्डम, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो एक देखा जाए व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति कर रहे हैं। कौन? डच। अब हम लोग देखें डच के विषय में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से डचों ने भारत में अपने जो है कह सकते हैं कोठी स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की, उसके संदर्भ में देख रहे हैं। सबसे पहले डचों ने क्या किया? डचों को पता था यदि हमें पूर्व क्षेत्र में व्यापार करना है तो पुर्तगालियों को पछाड़ना होगा और खासकर हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण क्या करना पड़ेगा? स्थापित करना पड़ेगा। तो डचों ने पुर्तगालियों को हर क्षेत्र में पीछे करते हुए हिंद महासागर पर नियंत्रण किया, हिंद महासागर पर नियंत्रण। क्लियर? हिंद महासागर पर नियंत्रण कर रहे हैं। फिर जो हम लोग बढ़े, अब आगे मामला बन रहा है किस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत में अपनी चीजें स्थापित की, खासकर कहाँ की। उन्होंने पूर्वी तट पे स्थापित बहुत सारे केंद्र किए और पश्चिम तट पे भी स्थापित किए। तो पुर्तगाली केंद्र अक्सर आते हैं, क्वेश्चन में मिलान आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन में मिलान आ चुका है पीसीएस वगैरह में, तो आपको सारे केंद्र याद करने की मैं जो है आपको इस लेवल तक पढ़ाऊँ जिस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपके हो सके। क्लियर? देखिए पुर्तगालियों जब डच आ रहे हैं, पुर्तगालियों के हर क्षेत्र में पीछे करते जा रहे हैं, तो कब कौन सी जगह पर फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो 1605 में, जो 1605 में ये अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित कर रहे हैं? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम क्या रखेगा? 1605 में मसूलीपट्टनम। फिर 1610 में, अभी तो पूर्वी तट पर है, इधर साइड में है, पूर्वी तट क्षेत्र में है। 1610 में किधर स्थापित कर रहे हैं? आता है बहुत फेमस पुलिकट। कहाँ कर रहे हैं? पुलिकट। फिर जो देखा जाए 1616 में भी पूछा गया है डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1616 में कहाँ स्थापित डचों ने अपनी फैक्ट्री की? सूरत में। कहाँ पे की? सूरत में स्टेब्लिश की। फिर याद भी करने लिए अपने आप लिखते भी चलेगा। 1641 ईस्वी में, ठीक है, बिमिल्लीपट्टनम कहाँ पे स्थापित की? बिमिल्लीपट्टनम में। 1645 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? करिकल में। कहाँ पे की थी? करिकल। फिर बहुत ज्यादा पूछा था 1653 ईस्वी में, ये बहुत पूछा था, अभी मैं टिक लगा दूंगा कौन सा। चिंसुरा में की थी। कहाँ की थी? चिंसुरा बंगाल में पड़ता है, 1653 में की।
क्लियर। 1658 भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी दिमाग में रखें। कहाँ स्थापित की फैक्ट्री 1658 में? जो है आपका बहुत फेमस स्थान है कौन? कासिम बाजार। कौन है? कासिम बाजार, ठीक है। कासिम बाजार हो गया, पटना हो गया, बालासोर हो गया, नागपट्टनम हो गया, नागपट्टनम। फिर जो हम लोग आगे बढ़े 1663 भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1663 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों को किनारे करते हुए कोची में भी फैक्ट्री क्या की? स्थापित की। तो इस तरीके से सीक्वेंस देख सकते हो, चाहे आप सन का देख सकते हो, मिलान आ जाए इसमें से कौन सन क्या नहीं है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ये सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी इन्होंने? 1605 में मसूलीपट्टनम में। ये आंध्र प्रदेश के पास जो है कोरोमंडल तट पे स्थित है। कौन? मसूलीपट्टनम। फिर 1610 में पुलिकट, फिर 1616 में सूरत। देखिए अब पश्चिमी तट पर आ गए, अभी तक पूर्व में थे, पिछड़ आ गए पश्चिम में। फिर 1641 में विमिलीपट्टनम, फिर 1645 में यह रखेगा करिकल, और 1653 में चिंसुरा, और 1658 में ये क्षेत्र है कासिम बाजार, बंगाल में खासकर चिंसुरा वगैरह में, और जो आपका 1663 में जो है कहाँ पे? कोची में। क्लियर। तो इस तरीके से तो ये जो है ये क्या मैंने बताया है? डचों द्वारा भारत में निम्न क्षेत्रों में फैक्ट्री स्थापित की गई। क्लियर। डचों द्वारा निम्न क्षेत्रों में फैक्ट्री स्थापित हुई। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं डच के मामले में, बढ़ रहे हैं तो आगे। अब देखते हैं क्या हो रहा है मैटर। अब डच का ये मामला यहाँ तक हुआ। जब हम कह रहे हैं ना 1605 में जो है मसूलीपट्टनम में ये अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करें, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो देखते हैं इससे पहले डच संयुक्त कंपनी जिसे वॉक कहते थे, क्या कहते हैं? वॉक की स्थापना कब हो रही? तो उसके भी पहले थोड़ा हम लोग चल रहे हैं 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। डच संसद द्वारा डच संसद की घोषणा से, डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी इसको शॉर्ट में वो भी कहा जाता है। डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। खासकर पूर्व वाले क्षेत्र में क्या करना था? व्यापार करना था। क्लियर। तो डच जो है संसद द्वारा ये कब पारित किया गया? 1602 में। ठीक है। डच ईस्ट कंपनी, इसके वो दिमाग में रखेगा। और कुछ ना वो का संबंध भी किससे रखोगे दिमाग में? डच से। इसमें भी बहुत सारे स्वतंत्र हैं या निजी व्यापारी भी इसमें क्या रहे थे? शामिल हुए थे। क्लियर। अब हम लोग आगे आ ही चुके थे। अब देखते हैं क्या मामला चल रहा है। तो हम देख ही चुके थे, इससे पहले में हम लोगों ने ये देखा था, ये सब देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए डचों ने केवल भारत में ही अपना जो मामला नहीं बढ़ाया, कहाँ बढ़ा रहे हैं इसको भी दिमाग में रखेंगे। ये खासकर दक्षिण वाले जो भारत के बाहरी क्षेत्रों में भी अपना अधिकार बढ़ा रहे हैं। जैसे 1619 ईस्वी में मसाला द्वीप पर अधिकार कर रहे हैं, मसाला द्वीपों पर नियंत्रण किया। अच्छा, मसाला द्वीप कहना क्या है इसे? जैसे इंडोनेशिया है, ठीक है, इसी के पास न्यू गिनी है, मतलब ये छोटे छोटे द्वीप हैं। फिलीपींस है, इन क्षेत्रों में क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया के ये क्षेत्र जो होते थे मसाला द्वीप के नाम से भी जाने जाते थे। बहुत सारे और इनके आसपास के छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे तो मसाला द्वीप होते हैं। खासकर कह सकते हो दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप में, एज ए इंडोनेशिया वगैरह, इंडोनेशिया के आसपास के द्वीप, कहीं कहीं इसको भी मसाला द्वीप में गिना जाता था। ठीक है, तो मसाला द्वीप दक्षिण पूर्व एशिया के, मतलब 1619 में मसाला द्वीप पर नियंत्रण कर रहे हैं अपना। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग 1641 ईस्वी में मलक्का, किस पर नियंत्रण कर रहे हैं? मलक्का। यहाँ से किसको बाहर खदेड़ रहे हैं? पीछे कर रहे हैं पुर्तगालियों को। याद कीजिए पुर्तगालियों ने मलक्का जीता था कि नहीं जीता था? 1611 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार किया था।
और फिर 1615 में हरमुज पे। तो मलक्का भी किसके कंट्रोल में आ रहा है? 1641 में कौन अधिकार कर ले रहा है? डच। फिर जो हम लोग देखें 1658 ईस्वी में, 58 ईस्वी में श्रीलंका को पुर्तगालियों से जीत लेते हैं। किसको जीत लिया? श्रीलंका को जीत लिया। वहां से भी किसको पीछे कर दिया? पुर्तगालियों को पीछे कर दिया, श्रीलंका को भी जीत लिया। तो ऐसे कह सकते हो भारत के बाहर भी ये जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। क्लियर? कौन है? ये डच। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्या होता है मामला। डच पूरी तरीके से पुर्तगाली शक्ति पर क्या है? हावी हैं और धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति को क्या किए दे रहे हैं? किनारे किए दे रहे हैं। अब इनका भारत में भी देखो वर्चस्व क्या हो रहा है। जैसे 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में क्वेश्चन आ जाए में हुगली से किसको पीछे कर देते हैं? हुगली पर अपना नियंत्रण स्थापित, हुगली जो कि फेमस रहता है, हुगली में शक्ति स्थापित की। हुगली में शक्ति स्थापित की मतलब वहां से भी पुर्तगालियों को पीछे होना पड़ा। क्लियर? बताते हैं 1659 ईस्वी में तंजौर पर भी कब्जा किया, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है? डच भारत में बहुत जगह अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लेते हैं। डच का मामला तभी से क्वेश्चन आ जाता है कहाँ से क्या करते हैं। अब ये तरीके सब कर रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। डचों को भारत में बढ़ने का श्रेय कुछ और भी रहता है। जैसे गोलकुंडा के सुल्तान हैं, गोलकुंडा के सुल्तान कभी जिंजी हैं, जिंजी कर्नाटक में पड़ता है, जिंजी हो गया। तंजौर हो गया, बात तंजौर पे करते, तंजौर हो गया। वह मदुरै हो गया, मदुरै। तो इन क्षेत्रों के शासकों ने, इन क्षेत्रों के शासकों ने व्यापार में रियायत बहुत दी, व्यापार में शुल्क में छूट दी, कुछ जगहों पर तो काली मिर्च में इनको एकाधिकार तक प्राप्त हो गया कि काली मिर्च का कोई भी जो व्यापारिक शक्ति बाहरी आएगी, व्यापार करेगी या कोई व्यापारी जैसी कंपनी आएगी तो कौन होगा? डच ही होगा। जैसे कोची में कुछ क्षेत्रों में इनका काली मिर्च पर व्यापारिक एकाधिकार हो गया था, किसका? डचों का। क्लियर? तो ये सब थोड़ा समझिएगा, इन क्षेत्रों ने इनको क्या दिया था? बहुत सपोर्ट किया था। अब हम लोग देख रहे हैं डच का मामला आगे की ओर, कहाँ से क्या खास कर हो रहा है उसको भी थोड़ा देखते हैं। जैसे कहाँ से किसका व्यापार ज्यादा करते थे, ये क्वेश्चन आता है तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये लोग कोरोमंडल तट, खासकर कोरोमंडल का चाहे उत्तरी तट हो या दक्षिणी तट हो, कोरोमंडल का ऊपरी क्षेत्र हो या दक्षिणी क्षेत्र हो, ये कोरोमंडल कहलाता है। ये उत्तरी है, माने ये दक्षिणी है। तो कोरोमंडल तट पर ये वस्त्र इत्यादि ला के रखते थे और यहीं से वस्त्र कहाँ ले जाके? दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाकर भारी मुनाफा कमाते थे। तो क्वेश्चन है डचों ने वस्त्रों के निर्यात के लिए किस तट का बहुत सहारा लिया? कोरोमंडल तट का। अब आइए एक दो चीजें और देखेंगे। ये जो कोरोमंडल तट का सहारा ले रहे हैं, साथ साथ अब और चीजें व्यापारिक मामले में स्थापित करें। एक मद्रास पट्टनम बना था, मद्रास पट्टनम भी कहा जाता है। जो मद्रास पट्टनम था बताया जाता है वस्त्र का जो महत्वपूर्ण केंद्र किसके समय था? डचों के समय। कौन था? मद्रास पट्टनम। क्लियर? तो ये भी दिमाग में रखेगा। अब हम लोग देख रहे हैं नील का भी व्यापार करते थे, गुजरात वगैरह क्षेत्र से किसका व्यापार करते थे? नील का भी व्यापार। अब हम लोग देखें क्या मामला है डचों का, देख लिया कोरोमंडल तट का, कोरोमंडल तट से वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचाकर, दक्षिण पूर्वी एशिया में ले जाकर भारी मुनाफा कमाया। किसने कमाया भारी मुनाफा? भारी मुनाफा कमाया किसने? डचों ने। क्लियर? फिर जो हम लोग कहें ये भी मामला हो गया। फिर इसके बाद देखा जाए कोरोमंडल तट से वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में जाके प्लस बिहार का मामला जो देखा जाए, बिहार से भी ये बहुत सारा सामान ले आते थे। खासकर बिहार से अफीम है, आपका सोरा हो गया, ये सोरा है, इसको भी जावा है, चीन है,
जावा ले जाके, चीन ले जाकर इनको बेचते थे। क्या करते, भारी। फिर आते हैं डच लोगों ने कहाँ कहाँ कौन सी चीजों का प्रोडक्शन, के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में क्या क्या है। देखिए यमुना तथा मध्य भारतीय क्षेत्र, मध्य भारतीय, यहां से नील बहुत किया, नील का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया, नील का। गुजरात तथा कोरोमंडल, कपड़ा व सिल्क, और ये सब बंगाल है, गुजरात है, कोरोमंडल। फिर देखा जाए क्या प्राप्त कर रहे हैं, अफीम और सोरा। अफीम और सोरा मिल रहा जो है। गंगा घाटी में बताते हैं चावल का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन। तो गंगा घाटी में लोगों ने क्या किया, चावल। ये तो हम किसके बारे में देख रहे हैं, डच के बारे में। चीजों का प्रोडक्शन किया, बड़े स्तर पर व्यापार किया। अंग्रेज कौन हो रहे हैं, डच। लेकिन डच कहीं ना कहीं अंग्रेजों को पीछे नहीं छोड़ पाए, बल्कि अंग्रेजों ने मुकाबला कैसे देते हैं। पहली बार डच और अंग्रेज एक दूसरे, अंग्रेजों को पीछे कर रहे थे, लेकिन मुगल जो बादशाहत थी उसने 1717 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को भारी, और वहीं से ये क्या हो गए, डच कहाँ छूट गए, पीछे छूट गए। खासकर कहां पर, जो तीन युद्ध होते हैं डच और अंग्रेजों के बीच, कितने युद्ध चल रहे वाले युद्ध में लगभग डचों का मामला क्या क्या होता है, लड़ाई कर रहे हैं, फ्रांसीसियों से भी यूरोप में लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए भी डच क्या हो पा रहे हैं, और फाइनली 1719 विजरा नामक क्षेत्र, जो बंगाल में पड़ता है विजरा, उस क्षेत्र में डचों का उनसे युद्ध कर लेते हैं, और उसमें जो है जमे रहने का सपना जो है चकनाचूर हो जाता है। तो 1759 विजरा का युद्ध, जिसमें डच पूरी तरह का क्या होता है, यहाँ पर एकदम उधर हो जाता है। मतलब अब अंग्रेजों के मामला क्या है, जो हम लोगों ने डच के बारे में देखा, किस प्रकार डच की शक्ति का अंत, किस प्रकार अंग्रेजों ने, पुर्तगाली शक्ति का भारत में अंत होने के कारण, इस शक्ति का भारत में अंत होने का कारण देखेंगे। क्वेश्चन जब आता है बहुत समय तक क्यों नहीं टिक पाए, 3 शताब्दी तक अपना साम्राज्य स्थापित रखा, या बड़े शताब्दी तक, 3 शताब्दी तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये देखा है कैसे क्या मामला हो रहा है, किस पे चल रहे थे, डच शक्ति का मुकाबला, डच शक्ति का मुकाबला से है अंग्रेजों से। अंग्रेजों से क्यों हार गए, ये कारण बनता है। कारण हारा के मामला यहाँ पर अस्त हो रहा है। एक तो कारण ये रहा कि 1700 शाही फरमान द्वारा
मुगल के शाही फरमान द्वारा डच अंग्रेजों से जो है शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को व्यापार में रियायत मिली जो है, जबकि डच व्यापार में छूट गए, पीछे छूट गए। आगे बढ़े। अब आइए अगला जो मामला देखा जाए, दूसरा कारण में बता रहा हूं 1759 में 1759 ईस्वी बेदरा के बंगाल में पड़ रहा है, चिंसुरा के पास अंग्रेजों से पराजय, ठीक है। हो गया डचों की शक्ति का भारत में जो है डच शक्ति का भारत में इसी युद्ध से, जबकि डचों का व्यापार पूर्व एशिया में चलता रहा, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में चलता रहा, लेकिन दाइंड हो गया, यहाँ पे ये दाइंड हो गए। फिर जो देखें अब बेदरा केंद्र से बताते हैं कि इंडोनेशिया तक पहुंचना चाह रहे थे, अंग्रेजों को भनक लग गई थी ये वहां हुगली से होते हुए बाहर निकलेंगे, एकदम अचानक इन पे युद्ध कर दिया गया, फिर तैयारी में भी ये नहीं थे बेदरा के युद्ध में, क्लियर हर चीज में। अब हम लोग देख रहे हैं अगला पॉइंट क्या है कि डच शक्ति का अंत होने का कारण, डच शक्ति आखिर अंग्रेजों से क्या है, क्यों पराजित, इसके बारे में हम लोग क्या, चलिए देखते हैं क्या ऐसी शक्ति क्यों पराजित हो रही है, बताइए। पहला कारण क्या है बताइए। सबसे पहला कारण में हम लोग क्या, सबसे पहला कारण क्या है, कहीं ना कहीं जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या थी, कमजोर थी। अभी अंग्रेजी अधिकारियों का वेतन बहुत कम होता था, जो वेतन जब कम होता था फोकस करते थे, और जब वो निजी व्यापार पर ज्यादा फोकस करेंगे तो जो कंपनी और कंपनी इनकी क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। जबकि वहां पर सैलरी वगैरह क्या थी, अच्छी थी। तो ये भी कह सकते हो डच कंपनी का वेतन अधिकारियों का वेतन डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन, इसलिए वह किस पर फोकस करते थे, किस पर फोकस करते थे,
वह निजी व्यापार। और क्या होता था? कंपनी के हितों ध्यान में नहीं रखते थे। ठीक है, ये अंग्रेजी कंपनी से कमजोर हो गए। कंपनी से कमजोर हुए। और क्या पॉइंट हो सकते हैं डच में, ये क्यों आखिर? ठीक है, अगला बढ़े बढ़े। और ऐसा मामला क्या हो सकता है, कैसे इनका मामला होगा? रहता है, पुर्तगालियों ने जो है बंबई उनको धैर्य दे दिया था अंग्रेज। और अच्छा देखते हैं, एक और मामला है जिसे देखना है, क्या है? या डच या नीदरलैंड जो डचों का रहा, मतलब किसी न किसी के अधीन रहा, स्वाधीन रहे थे, कभी वो किसी के पराधीन। तो इसीलिए उनके पास पर्याप्त संसाधन थे और भारत में उन्होंने किया, इनके पास संसाधनों की क्या थी? कमी थी। स्पेनियों को बाहर करने में ही किया था, किसने? डचों ने। तो ये भी याद रखेगा, पराधीन भी रहे थे, पराधीन, इसलिए इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, संसाधनों की भी कमी थी, कमी थी। जब भी कौन है? अंग्रेज, जबकि अंग्रेज सदा से, सदैव, सदा से स्वाधीन रहे, उनके पास पर्याप्त संसाधन थे, जिसका उन्हें सही से प्रयोग किया, सही प्रयोग किया, ठीक, मतलब पैसे की कमी अंग्रेजों के पास नहीं थी, एक हिसाब से कह लीजिए, धन की कमी, इनको वेतन कम मिल रहा था। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और पॉइंट क्या में भी ये व्यस्त थे, यूरोप की लड़ाइयों में काफी, यूरोप में आंग्ल डच युद्ध, डच युद्ध में, साथ साथ जो और क्या मामला है, युद्ध हो रहे हैं, साथ साथ फ्रांसीसी शक्ति से भी मुकाबला किया, से लड़ना पड़ा यूरोप में ही। तो ये कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए भी क्या हो रहा है, अब आ जाइए, फिर जो हम लोग देखें, एक तो बेजरा का युद्ध ही हो गया, तो नियंत्रित नहीं कर पाए हिंद महासागर में अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर, हिंद महासागर बिना नियंत्रण, तो हिंद महासागर पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी था।
ब्राजील के चक्कर में पड़े थे, वैसे ये कहाँ के चक्कर में पड़े थे? द्वीपों पर अपना ध्यान लगाए हुए थे, तो इसीलिए तो इनका जो है ध्यान, इनका ध्यान इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मसाला ठीक है, जिससे ये भारत में हितों की रक्षा नहीं कर सकते। क्लियर? तो कार्ड बनते चले गए, इसीलिए डच जो नहीं रहे। क्लियर? तो ये सारी बातें हम लोगों ने डच के संबंध में, ये जो है कह सकते हो एक समय ऐसा था कि इन्होंने पूर्व व्यापार में कर लिया था। किसको पीछे करके? पुर्तगालियों को। कि पूर्व में कोई भी मसाला का व्यापारिक अधिकार नहीं था। किसका था केवल अधिकार? व्यापार जो है अंग्रेजों ने क्या किए? छीन लिए। और जो मसालों पर ध्यान किसका था? तो किसका था मसालों पर ध्यान? कोई बात काम चल जाए। हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब अंग्रेजों को देखेंगे। किसको देखेंगे? अंग्रेजी शक्ति आएगी, इसको देखेंगे अंग्रेजी शक्ति। देखेंगे, पहले बात देखेंगे अंग्रेजी शक्ति किस तरीके से आई। लेकिन इसको करने से पहले एक बार हम ये बैक कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। पहला डच क्या जाता है? तो कार्नेलियस डी हाउटमान नाम का डच पहुंचा था। कहां पहुंचा था? सुमात्रा। और बंताम एक क्षेत्र था, सुमात्रा बंताम पहुंचा। जो है पूर्वी एशिया में आया, तो उसका नाम वहां पे लिखा दूंगा ये सब। चलिए अब एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं डच के बारे में। जैसे ही स्पेनिश शक्ति का अंत हो रहा है, स्पेनिश कि पुर्तगालियों की शक्ति कहीं ना कहीं स्पेन का अंत के कारण, तो मैंने लिखा था 1580 में या कह लीजिए पुर्तगालियों का अंग्रेजों से पराजित होना। पुर्तगाली नौशक्ति का स्पेनिश शक्ति का अंग्रेजों से पराजित होना, ये सब किसके कारण थे? पुर्तगालियों के। ठीक है, अब भारत में डच जो है सबसे प्रतिद्वंदी कौन था? पुर्तगाली। ये डच क्या रहे? सफल रहे, लेकिन क्लियर। और सब है शक्ति हुई। जैसे ही स्पेनिश शक्ति का अंत होता है, वैसे ही पुर्तगाली शक्ति का अंत करने में भूमिका किसकी होती है? डचों की। कि डच शुरू में क्या व्यापार करते थे? जो जाते थे लिस्बन ले जाते थे। पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन से। कार्य मेन कौन कर रहा था? डच। तो डच का यहां से आकर्षण बढ़ता रहा पूर्व वाले क्षेत्र में व्यापार करने का। फिर आगे मैंने बताया था, मैंने कहा था डचों का भारत में आगे बढ़ना संगठन थे, इनका कड़े तकनीकी था, और खासकर खोजों ये नवीन तकनीकों का प्रयोग किया। ये एक महत्वपूर्ण
फ्लूट से बहुत हल्का जहाज होता था, बताते हैं कि इसको खेने की भी कम था, तो इससे लोगों ने जो यहाँ से सामान आना जाना इसमें बहुत इनको फायदा हुआ। किसको? क्या थे? भारी थे, धीमे चलते थे, ज्यादा लोगों की स्मार्ट काम कर रहे थे। फिर मैंने बताया था आगे के बारे में 9 में एक क्वेश्चन कहीं आ जाए कि एम्स्टर्डम में एक्सचेंज बैंक की स्थापना ऑफ द एम्स्टर्डम की स्थापना हुई की गई। लगाओगे, किसको लगाओगे? इस तरह के क्वेश्चन आ जाए हार्ड। ठीक है, कौन है? डच। वहां से एशिया की वस्तुओं जो पहुंचती थी उनका डचों के मामले में पुर्तगालियों को हर क्षेत्र में 1596 ईस्वी में 96 ईस्वी में प्रथम डच दी हाउटमैन सुमात्रा बंताम मात्रा हो जाएगा बस तैयार किया। कौन सा? हाउटमैन या कार्नेलिस नाम याद रखेगा। ठीक है, वहां अल्वारेज कैबेल नाम रखे थे, तो यहाँ पे हम लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा हाउटमैन। किया था तीसरे पेज में कि भारत अंग्रेज डचों द्वारा भारत में निम्न क्षेत्रों में क्या स्थापित 1605 मसूलीपट्टनम। क्वेश्चन यही है, सबसे पहले जो है डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी या 5 में यदि कहा जाता है कि इससे पहले कौन सा स्थापित की थी? कोची में। कब? 1503 में का मामला है। दूसरा कब स्थापित कर रहे हैं? 1600 जो देखा है 16 में सूरत में, 1641 में मिलीपट्टनम और 1653 में बहुत इंपॉर्टेंट चिंचुरा में और 1658 में आपका नागपट्टनम है और 1663 में कोची। अब आइए, फिर मैंने कहा था कुछ इन सबको जो नियंत्रण खासकर स्थापित ज्यादातर इनके प्रतिनिधि शुरू में कौन है? पुर्तगाली ही, अंग्रेज नहीं इतना। अब आते हैं हम लोग है, जिंजी है, तंजौर है, मदुरई क्षेत्रों के शासकों ने व्यापार को बहुत अधिक डचों को इस तरह का क्वेश्चन हो जाए। फिर मैंने बताया था 1619 ईस्वी में बना रहे हैं, मसाला द्वीप में बना रहे हैं, ले रहे हैं मलक्का में, और 1658 में उन्होंने अपना नियंत्रण 56-57 करीब ये अपना नियंत्रण कोलंबो में स्थापित करते हैं। कोलंबो भी आ जाए। फिर इन्होंने मैंने देखा कि 1632 ईस्वी में हुगली में अपनी शक्ति का फिर जो हमने देखा 1659 ईस्वी में तंजौर पर भी अपना क्या फैक्चुअल यहाँ पे था ज्यादा, तो इसको फैक्चुअल भी पढ़ोगे। जो कहा था वस्त्रों का व्यापार खासकर कहां से होता था? कोरोमंडल तट से। इसको भी दिमाग कि इनका कहां से क्या मामला उत्पादन होता था, उत्पादन कर रहे थे, और गुजरात बंगाल था कोरोमंडल, और खासकर बिहार से क्या प्राप्त करते थे? अफीम और सोरा। इसके जो है डचों के है, सिल्क है, इनका खास कर व्यापार जावा, ठीक है, चीन और जावा में। और जो ये कपड़े वगैरह हैं इनका भी व्यापार करते थे। मसाले का तो करते ही करते, ये भी व्यापार छिपे हुए थे। मुकाबला किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। क्या होता है? को व्यापार में क्या मिल जाती है? रियायत मिल जाती है, खासकर बंगाल में। फर्क किसको होती है? डच। ये पीछे रहने लगते हैं, इनको फायदा कम हो रहा है। 1759 के बिजरा के युद्ध में किससे पीछे रह जा रहे हैं? ये
और डचों का जो भी आगे का। फिर आते हैं डच शक्ति का भारत में क्या हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया में क्या रहता है, चलता रहता था। खासकर इनका इंटरेस्ट भी मसालों पे ज्यादा था, इन्हें बताना चाहिए था। तो डच संसद द्वारा पारित उस घोषणा से क्या घोषणा 1602 में डच किसकी, डच दिया गया, वो भी याद रखेगा। फिर आगे हम लोग पढ़ रहे थे, फिर डच शक्ति आखिर अंग्रेजों से क्यों पराजित हुई, जो क्यों पराजित, अधिकारियों का वेतन कम था और इनको वो क्या कह ली स्वायत्ता, ये बहुत सारी जो चीजें होती। आगे मामला में देखा गया ये पराधीन रहे, स्पेनियों को बाहर करने में बहुत जो है मेहनत की थी स्पेनियों को, जबकि अंग्रेज स्वयं से जो क्या सदा से पर्याप्त जो है चीजें डेवलप कर ली, उनका प्रयोग भारत में बड़े स्तर पर करते थे। हम लोग यूरोप में 3 आंग्ल खासकर डचों ने जो बंबई में जो भी अंग्रेजों का संचार व्यवस्था थी वो ध्वस्त कर दी थी, किसने, डचों ने, डचों ने। तो कह लिए तीसरा आंग्ल डच युद्ध हुआ है, क्या तीसरा आंग्ल डच युद्ध। फिर दूसरा देखा है यूरोप में हार पे हार कार्ड बनता है, कमजोर। यदि भारत में आपकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी, यदि व्यापार भारत में लंबे समय तक करना था, फिर की तरफ रहना था, इधर पूरा फोकस, और फिर ये सब जो है अंग्रेजों की शक्ति के बारे में स्टार्टिंग कर रहे हैं, कैसे क्या आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये सामूहिक रूप से समझा रहे हैं, लिखाएंगे बाद में। अंग्रेजों द्वारा भी यहाँ पर अब देख रहा है और डचों से पता चल रहा है, तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं पूर्व की ओर व्यापार किया जाए। अब देखिए वहां भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, कहा गया था व्यापारिक एकाधिकार है उसका, केवल वही। तब बाद में जब वहां से लाभ बहुत होने लगा, तब यहाँ व्यापार करने के लिए भेजा गया। शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भेजा गया, तो आधार था यहाँ पर एक ज्यादा से ज्यादा लाभ का विस्तार करना, और इस शक्ति का विस्तार करना भी था, उसके भी पीछे यही कारण था कि लाभ हम क्या कर सकें, कि हम एक समय यहाँ से चले ही जाएंगे, तो जितना ज्यादा यहाँ पे लाभ हाथ में होगी, तो इसीलिए उन्होंने किसका विस्तार करने का प्रयास। सबसे अड़चन कौन पैदा कर रहा था, पुर्तगाली और डच। पुर्तगाली तब भी कम कर रहे थे, डच ज्यादा सबसे शक्ति का विस्तार नहीं करने दे रहे थे। कौन, डच। पुर्तगालियों की रानी ब्रिगेंजा का विवाह किसके साथ हुआ था, यहाँ के ने बदले में बंबई किसको दहेज दे दिया, अंग्रेजों को। का मुख्य व्यापारिक केंद्र पश्चिम का बन गया वही बंबई, तो कहीं ना कहीं वो पावर, और इनसे जो युद्ध होने का मेन कारण हो गया डचों युद्ध के लिए, और युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी। तो अंग्रेजों ने देखा है डचों को, पुर्तगालियों को क्या कर दिया। सबसे अंत में एक शक्ति आती है, जो है कौन आते हैं, आए थे, तो फ्रांसीसियों का अंग्रेजों ने दान किसके माध्यम से कर दिया, वास्को द हम लोग पढ़ेंगे, वांडी वास्को युद्ध। इस वांडी वास्को कौन पराजित पूरी तरीके से हो गया, फ्रांसीसी पराजित हो गए, हानि हुई फ्रांसीसियों को।
तो कुल मिला के देखा जाए कौन कर पाया और फाइनली टिक कौन पाया। तो शक्तियों का क्रम खासकर याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आ रहे थे, पुर्तगाली आए, डच आए थे, अंग्रेज साला कहीं कहीं नहीं लिखा आता है, बहुत कम मिलता है, फ्रांसीसी। क्लियर। तो ये आपका कौन है, फ्रांसीसी। डेनिश का इतना कोई मुकाबला नहीं होगा, फ्रांसीसी। अब जब अंग्रेज फाइनली किसको, फ्रांसीसियों को और किसको, डचों को, अब शासकों से टक्कर लेनी पड़ेगी। अब भारतीय शासक में कौन होंगे, खासकर जो हम लोग देखें, जब हम भारत को देखते हैं दो रूप में, तो एक तो भारत इधर से तो दक्षिण में इनको किससे मुकाबला करना पड़ रहा है, मैसूर से, और उत्तर में किससे इनका मुकाबला बताया जाता है। पहला जो है शक्ति स्थापित करने का जो युद्ध जीत मानी जाती है, प्लासी की जीत ने ये निर्धारित कर दिया बंगाल में। प्लासी की जीत कब हो रही है, हालांकि सब भी आएगा, आराम से पढ़ाएंगे। 57 से 1765, 57 बंगाल। प्लासी का मतलब सीधा को बंगाल जीतना, अंग्रेजों का बंगाल जीतना किसमें था, तो इतना बंगाल से धन इन्होंने कमाया, इतना धन कमाया तिकड़मबाजी से, कि मतलब कूटनीति से चले थे, सैनिक व्यवस्था से नहीं, पूरी तरीके व्यवस्था से जीतने के लिए तैयार हो गए। किस युद्ध में, 1764 के बक्सर के युद्ध में। ने सुनिश्चित कर दिया कि लगभग उत्तर भारत वाला क्षेत्र किसके कंट्रोल, भारत का पूरा दोहन करना बड़े स्तर पर शुरू किया। तो इस तरीके अंग्रेजों को कवर करेंगे, और अंग्रेजों का साथी मुकाबला किससे करा, वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और फिर जब हम देखेंगे अंग्रेजों का मतलब, हम लोग किस युद्ध को पढ़ रहे होंगे, बक्सर के युद्ध को, और प्लासी के, उनसे जो पॉइंट्स निकलते हैं वो सब, और इसी तक फिर पहुंच चलेंगे। और इसी में अंग्रेजों की हम लोग कौन से राजस्व व्यवस्था को कंट्रोल में करने के लिए नीतियां बनाई थी, महलवाड़ी बनाई, इसको देखेंगे। किस प्रकार आंदोलन कर रहे थे कंट्रोल करने के लिए, समाचार व्यवस्था पर रोक लगाई, तो सेंसर, इस प्रकार अंग्रेजों ने अपना जो है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए रुपए में या सस्ते सैलरी में कर्मचारी उनके मुताबिक मिल सके, यूनिवर्सिटी के मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। और फिर लगभग एक महीने के अंदर ही कुछ ही क्लासेस में हम लोग, आप यदि क्लास लेते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी चल रही हैं। इसके बाद में ये टॉपिक्स का हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, ठीक है।